एक छोटा बच्चा, मकान बन रहा था किसी का, तो ईंटों का ढेर लगा था, रेत का ढेर लगा था। उसी रेत के ढेर में खेल रहा था। खेलते खेलते उसने अपने चारों तरफ ईंटें जमानी शुरू कर दी। खेल ही खेल में बीच में बैठ गया, रेत में उसने ईंटें जमानी शुरू कर दी। ईंट के ऊपर ईंट रखता गया। जब ईंटें उसके गले तक आ गईं, तब उसको समझ में आया कि अब निकलूंगा कैसे। एकदम घबराहट में चिल्लाया कि बचाओ मुझे, मैं तो बिल्कुल बंद हो गया, मैं तो कैदी हो गया, बचाओ मुझे। घबराहट उसकी स्वाभाविक थी। ईंटें गले तक आ गई, अब निकलूंगा कैसे। मगर एक बात भूल गया कि ईंटें मैंने ही जमाई हैं। जिस तरह जमाई हैं उससे उल्टा चल पड़ूं, अलग कर दूं, एक एक ईंट को हटा दूं। बुद्ध एक दिन सुबह सुबह प्रवचन देने आए और हाथ में एक रूमाल लेकर आए। लोग बहुत चकित थे, क्योंकि वो कभी कुछ लेके आते ना थे। हाथ में रूमाल आज क्यों था? रेशमी रूमाल था। और बैठ के इसके पहले की प्रवचन दें, उन्होंने रूमाल पर एक गांठ के बाद दूसरी, दूसरी की बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 गांठें लगाई। लोग बिल्कुल देखते रहे, टकटकी बांध के कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो, क्या आज कोई जादू का खेल दिखाने वाले। और 5 गांठें लगाने के बाद बुद्ध ने पूछा कि भिक्षुओं, मैं एक प्रश्न पूछता हूं। अभी अभी तुमने देखा था ये रुमाल बिना गांठों के था, अब गांठों से भर गया। क्या ये रुमाल वही है जो बिना गांठों का था या दूसरा है? उनके शिष्य आनंद ने कहा, भगवान आप हमें व्यर्थ की झंझट में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहें ये रुमाल वही है तो आप कहेंगे उसमें गांठें नहीं थी, इसमें गांठें। अगर हम ये कहें ये रुमाल दूसरा है तो आप कहेंगे ये वही है। अरे गांठों से क्या फर्क पड़ता है, रुमाल तो बिल्कुल वही का वही है। ये रुमाल एक अर्थ में वही है जो आप लाए थे, क्योंकि कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ा है। और दूसरे अर्थ में वही नहीं है, क्योंकि संयोगिक फर्क पड़ गया है। इसमें 5 गांठें लग गई। बुद्ध ने कहा तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है, संयोगिक। मैं गांठ रहित रुमाल हूं और तुम में गांठें लग गई, और लगाने वाले तुम हो। फिर बुद्ध ने कहा दूसरा प्रश्न मुझे यह पूछना है कि मैं ये गांठें खोलना चाहता हूं, जैसा कि तुम सब अपनी अपनी गांठें खोलना चाहते हो। गांठ शब्द प्यारा है। बुद्ध ने तो जो शब्द प्रयोग किया वो ग्रंथि था, वो और भी प्यारा शब्द है। इसलिए हमने बुद्ध को, महावीर को निर्ग्रंथ कहा है, जिनकी ग्रंथियां टूट गई, जिनकी गांठें खुल गई। और है ही क्या, सबसे बड़ी गांठ ये अहंकार की, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बुद्ध ने कहा मुझे ये गांठें खोलनी, जैसा कि तुम सब मेरे पास इकट्ठे हुए गांठें खोलने के लिए। तो मैं कैसे खोलूं? और बुद्ध ने उस रुमाल के दोनों छोर पकड़ के खींचना शुरू किया। आनंद ने कहा कि भगवान आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो गांठें और बंध जाएंगी। आप रुमाल खींच रहे हैं, गांठें छोटी होती जा रही, खोलना मुश्किल हो जाएगा। खींचने से नहीं खुल सकती हैं गांठें। रुमाल को ढीला छोड़िए, खींचिए मत। बुद्ध ने कहा ये दूसरी बात भी तुम समझ लो कि जो भी खींचेगा उसकी गांठें और बंध जाएंगी। ढीला छोड़ना होगा, विराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तनाव नहीं। और तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग बड़े तनावग्रस्त हो जाते, गांठें खोलने के लिए ऐसे दीवाने हो जाते कि खींचते चले जाते रुमाल। कोई उपवास कर रहा है, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई धुनी रमाए हुए, ये क्या है? ये गांठें खींच रहे हैं, ये खींचते ही चले जा रहे हैं। इनका अहंकार और मजबूत होता जा रहा है, सूक्ष्म जरूर हो रहा है। पहले मोटा दिखाई पड़ता था क्योंकि गांठ पोली थी, अब खिंच गई है तो छोटा हो गया, दिखाई भी नहीं पड़ता। गांठ इतनी छोटी हो सकती कि दिखाई भी ना पड़े, और वही खतरा है। जब गांठ दिखाई ना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाती, उसका खोलना मुश्किल हो जाता है। खोलोगे भी कैसे?
तो बुद्ध ने कहा मैं क्या करूं आनंद, तुम ही कहो। तो आनंद ने कहा पहली तो बात यह कि आप रुमाल को ढीला छोड़ दें, इसी वक्त ढीला छोड़ दें, जितना आप खींचेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, इसके पहले कि हम सोचें कैसे गांठें खोली जाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने कैसे गांठें बांधी? क्योंकि जब तक हम ये न जाने कि कैसे गांठें बांधी, तब तक कैसे खुलेंगी ये नहीं जाना जा सकता। कैसे गांठें बांधी, बस इतना ही तो सारा सार है। तुमने कैसे गांठ बांध ली, इसको समझ लो तो खोलने में कुछ देर नहीं। तुमने कैसे ईंटें रख के अपने चारों तरफ कारागृह बना लिया है। पैदा होते से ही जो पहली गांठ समाज, परिवार, शिक्षा, धर्म, राज्य व्यक्ति पर बांधना शुरू कर देते हैं, वो अहंकार की गांठ है। हम बच्चे को कहने लगते प्रथम आना, स्कूल में गोल्ड मेडल लाना, प्रतियोगिता में जीतना, हारना कभी नहीं, टूट जाना मगर झुकना नहीं, कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा। हम अहंकार थोप रहे हैं, हम उसको गांठ बांध रहे हैं। फिर हम उससे कहते हैं आगे बढ़ो, महत्वाकांक्षी बनो, धन कमाओ, यश कमाओ, पद प्रतिष्ठा लाओ, तुम जैसा चमकता हुआ कोई भी ना हो, तुम सबको मात कर दो, सबको फीका कर दो, और सब भी यही करने में लगे। ऐसी राजनीति पैदा होती। राजनीति अहंकार के संघर्ष का नाम है, और धर्म अहंकार का विसर्जन है। किस तरह तुम पर गांठ बंधी है, जरा उसे ठीक से देख लो, खोलने में कोई कठिनाई ना होगी। महत्वाकांक्षा ने गांठ बांधी, और महत्वाकांक्षा में क्या रखा है? धन भी पा लिया, पद भी पा लिया तो क्या होगा? सब पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। तुम बड़े पद पर भी पहुंच गए तो क्या होगा? होना क्या है? क्या पालोगे? पाके भी क्या पालोगे? सिकंदर ने क्या पा लिया, तुम क्या पालोगे? लेकिन हमें होश ही नहीं, दौड़े जा रहे हैं, और भी बेहोश लोग दौड़ रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ दौड़े जा रहे हैं। रुको, थोड़ा विश्राम, थोड़ा बैठ जाओ किनारे पर, थोड़े हल्के हो लो, थोड़े शांत होकर देखो ये गांठ कैसे बंध रही है। प्रतिस्पर्धा कि कोई दूसरा आगे ना निकल जाए, ईर्ष्या, जलन, ये सब गांठ को बांध रहे हैं। बस ये अहंकार की गांठ न बंधे, ये अहंकार की गांठ तुम खोल लो कि मृत्यु हो गई। और ऐसे जो मरता है वह द्विज हो जाता है, उसका दूसरा जन्म हो गया। शरीर तो वही रहा, लेकिन मौत भी हो गई, जन्म भी हो गया। इसी मृत्यु की चर्चा है इस सूत्र में। और जिसने अहंकार को मर जाने दिया वह ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता। अहंकार के अतिरिक्त और कोई बाधा ही नहीं। ये मैं अलग हूं अस्तित्व से, यही मुझे रोक रहा है। मैं एक हूं अस्तित्व के साथ, बस इतना बोध। फिर न कोई संघर्ष है, न कोई तनाव है, न कोई विषाद है, न कोई हार है, न कोई असफलता है। फिर बूंद सागर में एक हो गई, उसकी अलग कोई यात्रा ही न रही। और जहां सागर के साथ मिलन, वहीं ब्रह्मलोक है। और वो सागर तुम्हारे भीतर लहरा रहा है, मगर तुम गांठ बांधे बाहर खड़े हो, तुम अपने भीतर नहीं जाते हो। यह सूत्र प्यारा है, मगर अर्थ मेरी दृष्टि से समझना। अब तक जो इसकी व्याख्याएं की गई हैं बुनियादी रूप से गलत।